गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है एकाधिकार। एकाधिकार हमारा ये जो टॉपिक है, इससे पूर्व हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया था और इसके कुछ पार्ट्स हमने छोड़ रखे थे, उनके बारे में आज नए वीडियो बनाएंगे। और बात करें कि इस वीडियो से पूर्व हमने क्या क्या डिस्कस किया था, तो वो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने एकाधिकार का बेसिक अर्थ जाना था। एकाधिकार में कोई फर्में किस तरीके से काम करती है, आगम लागत वक्र की स्थिति क्या होती है वो हमने जाना था, उसकी विशेषताएं जानी थी। और एकाधिकार में कोई फर्म किस तरीके से साम्य का निर्धारण करती है, यानी उत्पादन मात्रा और कीमत किस तरीके से तय करती है, उसके बारे में जाना था। हमने जाना था इसके बारे में कि इसकी 2 मेथड है। सबसे पहले टीआरटीसी मेथड, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और दूसरी है सीमांत आगम एवं औसत वक्र विधि, ARMR मेथड्स को हम बोल सकते हैं। तो इस विधि में कोई फर्म है अपना साम्य किस तरीके से तय करती है, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं आज साम्य। एकाधिकार में तो साम्य निर्धारण की 2 विधियां हमने जानी थी। टीआरटीसी मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जो दूसरी विधि है इसको कहते हैं सीमांत आगम एवं औसत वक्र विधि। इस विधि में कोई फर्म है जो किस तरीके से अपनी उत्पादन मात्रा और कीमत का निर्धारण करती है, इसके बारे में हम आज है जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि इस विधि के अंतर्गत फर्म का साम्य कहाँ होता है। तो सिंपल सा है, इस विधि में यानी इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी मार्जिनल रेवेन्यू के। तो जहां MRMC यानी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू जहां बराबर होगी, वही क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, यानी साम्य होगा। तो ये इसका सिंपल सा है अर्थ है कि साम्य कहाँ निर्धारण होगा। लेकिन उस समय पे लाभ और हानि कौन बताता है, वो बताते हैं एवरेज वाले दोनों टॉपिक है, यानी हमारे जो कर्व होते हैं, यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज कॉस्ट वक्र। उनके आधार पे हम बताते हैं कि फर्म लाभ की स्थिति में है, हानि की स्थिति में है, क्या सामान्य लाभ की स्थिति में है। तो इसमें भी हम अल्पकाल और दीर्घकाल के अंतर्गत है जो लाभ की स्थिति देखते हैं। बात करें सबसे पहले अल्पकाल। अल्पकाल में कोई फर्म है जो साम्य किस तरीके से निर्धारित करती है। तो हम बात करें कि अल्पकाल में कोई भी फर्म है उसको 3 प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। 3 प्रकार की स्थितियां ये कौन सी है, पहला है असामान्य लाभ, दूसरा सामान्य लाभ और तीसरा होता है हानि। तो ये तीनों स्थितियां अल्पकाल में जो कोई भी एकाधिकारी जो फर्म है वो देख सकती है, उसको प्राप्त हो सकती है। तो ये क्यों होती है, किस कारण से होती है, तो इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से अतिरिक्त लाभ भी मिल जाता है, हानि भी हो जाती है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो जाता है। तो उनके बारे में हम जब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एक एक पे, तब हम बात करते रहेंगे। तो अल्पकाल में हम बात करें तो अल्पकाल में कोई भी एकाधिकारी फर्म है जो 3 प्रकार की स्थितियां है जो प्राप्त करती है। सबसे पहले है असामान्य लाभ, यानी अबनॉर्मल प्रॉफिट। तो अबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, हमने थोड़ा सा इस वीडियो से पूर्व लागत और आगम वक्र के बारे में जाना था। तो उन्हीं लागत और आगम हमारे जो वक्र थे, हमने ये तय किया था कि कौन से वक्र किस कंडीशन में काम आएंगे। तो हम इस वीडियो से पूर्व उसका डिस्कस कर चुके, तो मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। फिर भी आपको एक बार बता देता हूं मैं कि इसमें जो हमारे जो आगम वक्र है और लागत वक्र है, उनकी कंडीशन क्या होती है। तो हमारे जो फर्म के आगम वक्र होते हैं इस विधि में, AR और MR जो वक्र होते हैं वो बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर गिरते होते हैं, और जो लागत वक्र होते हैं SC और MC
वो बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर बढ़ते होते हैं, यानी यू शेप में होते हैं। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाएंगे तब आप देखेंगे किस तरीके के इनके डिजाइनिंग होते हैं। तो असामान्य लाभ की बात कर लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो आप लागत वक्रों की स्थिति भी आप देख लेंगे, और इस वीडियो से पूर्व हमने इसके बारे में डिस्कस किया, पहले ही कर चुके हैं। तो असामान्य लाभ किसी फर्म को तब होता है जब उसकी जो औसत लागत है वो औसत आगम से जो बहुत कम हो, यानी लागत कम हो और आगम अधिक हो। इसका एक सूत्र के रूप में लिखें AR ग्रेटर देन AC, यानी औसत आगम औसत लागत से अधिक होने पे क्या होगा, असामान्य लाभ की स्थिति होगी। तो ये किस तरीके से होती है, तो एक डायग्राम के द्वारा हम इसे देखेंगे कि किस तरीके से कोई फर्म है जो अल्पकाल में असामान्य लाभ है जो प्राप्त करती है। तो सिंपल इसका जो एक लाइन हमने लिखी, कोई फर्म है जो कि अल्पकाल में असामान्य लाभ प्राप्त किस तरीके से करती है। तो असामान्य लाभ में सिंपल इसका क्या है कि एवरेज रेवेन्यू अधिक होता है AC से, या हम ये कहें AC कम होती है एवरेज रेवेन्यू से, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं AC लेस देन AR। दोनों एक ही चीज है, AC कम है AR से, या कहेंगे AR ज्यादा है AC से, तो दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो अब बात करें इसके डायग्राम की, सिंपल इसका अर्थ हमने जान लिया है कि अतिरिक्त लाभ कब होता है, जब औसत आगम औसत लागत से अधिक होगा, या औसत लागत जो कम होगी किससे, औसत आगम से। तो लागत कम होनी चाहिए, कहने का मतलब इसमें यही है। तो डायग्राम बनाते हैं जिससे आप समझोगे कि किस तरीके से ये इसकी स्थिति होती है। इधर लिखेंगे कीमत, आगम और लागत, इधर लिखेंगे उत्पादन मात्रा। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे जो फर्म के आगम वक्र होते हैं AR, और नीचे होता है MR। AR MR बाएं से दाईं ओर गिरते हुए वक्र होते हैं, और इनकी कंडीशन ऐसी है। और जो लागत वक्र होते हैं वो बाएं से दाईं ओर गिरते हुए और ऊपर की ओर यानी यू शेप में होते हैं, अंग्रेजी के जो यू के आकार के होते हैं। तो यदि लागत इनसे कम होगी तो ही अतिरिक्त लाभ होगा। तो पहला हमारा पॉइंट यही है कि अतिरिक्त लाभ की स्थिति हम दिखा रहे हैं इसमें। तो हम नीचे से कहीं से भी काट देंगे यूं, इस तरीके से एवरेज कॉस्ट को ऐसी इस तरीके से नीचे से काटते हुए ये यू शेप में होती है, जैसे कि हम बना रहे इसको, कहीं से भी इसको आप काटिए नीचे से। अतिरिक्त लाभ की स्थिति में इसको सबसे पहला काम यही करते हैं। अब हमें जो मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट के साथ जो संबंध होता है, हमने इस वीडियो से पूर्व ये सब कुछ क्लियर किया हुआ है कि एवरेज कॉस्ट को जो मार्जिनल कॉस्ट उसके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है, और काटने से पहले कम होती है, काटने के बाद में से अधिक तेजी से बढ़ती है, तो अधिक हो जाती है, कहने का मतलब ये है। तो हम इसका जो न्यूनतम पॉइंट होता है, जैसे कि ये गिर रहा है यहाँ तक गिरा, लगभग इसकी यहीं ऐसे है ना, तो यहाँ गिरने के बाद में वापस ये बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसका न्यूनतम बिंदु होता है। यहीं से हम मार्जिनल कॉस्ट को क्या करेंगे, काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हम बनाएंगे। ये मार्जिनल कॉस्ट यानी इसके एससी को उसके न्यूनतम बिंदु भी गिर रही है, ये न्यूनतम बिंदु आ गया, उसके बाद में बढ़नी स्टार्ट हो गई है, तो जहां तक वो लास्ट तक गिरती है वो न्यूनतम बिंदु होता है। तो हमारा ये बिंदु है, ये एक ही जगह कट रहा है, यहाँ ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये इसके यू के शेप पे डिपेंड करता है। ये यू यदि आपने घुमाव यहाँ दे दिया, यानी ये यू इस तरीके से यहाँ आ गया, तो यहाँ भी काट सकती है, क्योंकि ये एमआर के आसपास ही कट रहा है, तो इसलिए भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि केवल अपने को इसके न्यूनतम बिंदु पे काटना है, ठीक है। तो इसके न्यूनतम बिंदु पे हमने काट दिया है। अब हम देखते हैं कि फर्म का साम्य कहाँ है, यानी इक्विलिब्रियम। ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहां बराबर हो। तो आप देख रहे हैं डैश डैश करके हमने जो बनाया हुआ है एमआर यानी मार्जिनल वाले दोनों टॉपिक है जो इक्विलिब्रियम सेट करेंगे। तो ये यहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, दोनों यहाँ नीचे मिला देते हैं। ये क्वांटिटी तय होगी, ये उत्पादन मात्रा तय होगी। इस उत्पादन मात्रा पे लाभ और हानि तय कौन करेंगे, ये एवरेज वाले दोनों जो कर्व हमारे ये है। तो हम ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ
एवरेज यानी एससी को टच किया, एवरेज वाले जिस टॉपिक को टच करे इधर मिलाना है, एससी को टच किया इधर मिलाया, और ऊपर चले एआर को टच किया इधर मिला देंगे। जहां एआर को टच करे वहां इधर लिखेंगे, एआर जहां टच करता है वहां प्राइस तय होता है, इसका नाम दे देते हैं कोई एस टी और इसका नाम देते हैं ई, क्योंकि यहाँ ई जो इक्विलिब्रियम है इसलिए एक ही जगह ये कट रहे सारे बिंदु, दो तीन जो है, इसलिए यहाँ ई लिखेंगे अपन। अब आप देखेंगे कि इसमें कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है, क्या कंडीशन है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, जब डायग्राम को डिस्क्राइब किया जाता है सबसे पहले लिखते हैं OX अक्ष पे क्या लिखा है आपने और OY पे क्या लिखा है। तो OX पे कहेंगे कि OX पे हमने उत्पादन मात्रा को दर्शाया है, OY पे हमने कीमत, आगम और लागत को है जो दर्शाया है, तो ये इस पे आगे लिखेंगे। उसके बाद में ई क्या है, ई कहेंगे फर्म का साम्य है, ई फर्म का साम्य है, जहां ओपी कीमत पर OQ उत्पादन मात्रा यानी सेलिंग जो क्वांटिटी होती है उसकी बात करें का निर्धारण होता है, क्योंकि जो उत्पादित करेगा एक अधिकारी वही बेचेगा, तो इसलिए ये ओपी कीमत पर OQ मात्रा का है जो निर्धारण होता है। इसके बाद कहेंगे इसमें जो जो बिंदु दिख रहे हैं इन सभी को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो कहेंगे कुल लागत कितनी है, कुल आगम कितना हो रहा है, क्या क्या कंडीशन, तो यहां बताएंगे कुल लागत, कुल आगम और कुल लाभ की कंडीशन हम लिखेंगे। तो जहां ऐसे टच करती है वहां से लागत बताएंगे, एआर टच करता है वहां से रेवेन्यू बताएंगे। तो यहां देख रहे हैं कि यहाँ ये उत्पादन मात्रा है, उत्पादन मात्रा पे ऊपर चलते हैं, इस उत्पादन स्तर पर ये जो ऐसे टच कर रही है उत्पादन स्तर को ई बिंदु पर, ई और क्यू ये इतनी है जो लागत है, और रेवेन्यू कितनी है, इस ऊपर चलते हैं यहाँ एस बिंदु पर टच कर रहे हैं हम, तो यानी एस क्यू ये इतना तो है आगम और ई क्यू है इतनी क्या है लागत है, इतना अधिक है जो आगम ज्यादा हो रहा था, ये इतना क्या होगा प्रॉफिट होगा। लेकिन हम पूरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ क्यू से इधर एस तक होते हुए पूरा बोलेंगे तो कुल आगम हो गया क्यू एस पी ओ, या इधर से बोले ओ पी एस क्यू, तो ये कुल आगम है ओ पी एस क्यू। कुल लागत ये हमारी ये इतनी थी, लेकिन पूरे क्षेत्र की बात करें इधर से बोल दो चाहे इधर से बोल दो, इधर से बोलते ओ टी ई क्यू, ओ टी ई क्यू, ये कुल लागत है। और कुल लाभ इन दोनों का अंतर है जो ये है, ये अतिरिक्त लाभ कहेंगे इसको। इसमें आप इस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं हल्के हाथ से, तो ये क्या है अतिरिक्त लाभ है, ये है TPSE, 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 ये जो इसका जो अंतर है 20 का है जो ये है अतिरिक्त कुल लाभ यहां मिल रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि TR जो टोटल रेवेन्यू यहाँ प्राप्त हो रही है और जो TC है इन दोनों का अंतर ही क्या है, यह कुल लाभ है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि अतिरिक्त लाभ क्यों हो रहा है, यहाँ कहेंगे नीचे लिखेंगे अतिरिक्त लाभ, फर्म को अतिरिक्त लाभ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि AR ग्रेटर देन AC, तो ये अतिरिक्त लाभ होने का कारण है। तो इस डायग्राम के ऊपर यहाँ लिखते हैं AR ग्रेटर देन AC, दैट इज रीजन ऑफ अबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ फर्म। ठीक है, तो मोनोपोली में एकाधिकार में कोई फर्म अतिरिक्त लाभ की स्थिति में क्यों होती है, क्योंकि उसका जो एवरेज रेवेन्यू है उसकी एवरेज कॉस्ट से अधिक होने के कारण है जो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपने जाना कि किस तरीके से अतिरिक्त लाभ में कोई फर्म है जो होती है। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हानि की स्थिति किस तरीके से होती है और सामान्य लाभ की स्थिति किस तरीके से होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।